हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामी, मैं आपको भूलूं नहीं। सृष्टि में अनंत ब्रह्मांड हैं, लेकिन उसमें तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं है। ये एक वास्तविकता है। इसको माने चाहे ना माने, लेकिन ये वास्तविक सत्य। अगर अपना कुछ भी ना माने तो फिर मुक्ति स्वतः सिद्ध है। शास्त्र में आया कि दो प्रकार की सृष्टि होती है, जीवकृत सृष्टि और एक ईश्वरकृत सृष्टि। तो जो ईश्वरकृत सृष्टि है, जिसकी रचना ईश्वर ने की है, वो कभी किसी को नहीं बांधती। जो बांधने वाली सृष्टि है वो जीव की खुद की बनाई हुई सृष्टि है। जीवकृत सृष्टि ही जीव को बांधती है। जीवकृत सृष्टि क्या कि मैं और मेरा। अब इतनी बड़ी सृष्टि है, उसमें से एक बहुत छोटे से छोटे अंश को जीव मान लेते हैं कि ये है मेरा और ये मैं। स्वामी जी महाराज कई बार विनोद में कहते थे कि ज्यादा मुक्ति तो हो चुकी है, थोड़ी सी मुक्ति बाकी है। अब इतनी बड़ी पृथ्वी है, इतने देश हैं, करोड़ों अरबों लोग हैं, उनका अपने पर कोई असर नहीं पड़ता। कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं भूकंप आ जाए, आग लग जाए, लोग मर जाए, समाचार सुन लेते हैं बस, लेकिन असर नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें हमारा मैं मेरापन नहीं है। तो उनसे हम मुक्त हैं। तो जो थोड़े से बस वस्तुओं को, अब एक अपना शरीर और शरीर के साथ जो संबंधित थोड़े से वस्तु व्यक्तियों को मेरा मान कर इससे जीव बंध जाता है, इसका असर पड़ता है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते थे कि ज्यादा मुक्ति तो हो चुकी है, थोड़ी सी मुक्ति बाकी है। ये मैं और मेरापन ही बंधन है। अगर मैं मेरापन ना रहे तो एक परमात्मा के सिवाय फिर कुछ नहीं रहेगा। जहां मैं मेरा गया वहां तू और तेरा आ जाएगा। मैं और मेरा मिथ्या है, बंधन कारक है। तो मैं और मेरा को मिटाकर तू और तेरा, सब संसार तू ही है, परमात्मा ही है और सब कुछ तेरा ही है। फिर तेरा भी नहीं रहेगा, केवल तू ही तू रह जाएगा, जिसको कहा है वासुदेव सर्वम। और वासुदेव सर्वम की जो बात है, ये कोई नई बात नहीं है, नया मानना नहीं है कि पहले नहीं था अब हमने मान लिया। माने या ना माने, ये तो एक वस्तु स्थिति है, सत्य बात है और सदा से हमारे माने ना माने पर निर्भर नहीं करता। हमारी मान्यता जो है वो केवल हमें बांधने वाली है और कुछ लाभ करने वाली नहीं है। भगवान से जब सृष्टि पैदा हुई तो भगवान के सिवाय और क्या रहा? पहले भगवान के सिवाय कुछ था ही नहीं।
तो फिर सृष्टि कैसे बनी? तो भगवान खुद ही अनेक रूपों में बन गए। उपनिषदों में आया है तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। भगवान ने मनुष्य शरीर की रचना की और फिर उसमें खुद ही उसमें प्रवेश कर गए। सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टः। तो ये जो ईश्वर की सृष्टि है, ये क्या है? वासुदेव सर्वम, भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। ये ईश्वर की सृष्टि है। ईश्वर के सिवाय कुछ है ही नहीं, भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं। और ये कोई नया काम नहीं करना है, कोई नई बात नहीं माननी है। जो वास्तविकता है, सदा से है, वो तो सत्य सत्य ही रहेगा, चाहे माने या ना माने। सत्य जो है वो हमारी मान्यता के अधीन नहीं है। हम अपनी मान्यता करके हम खुद बद्ध हो जाते हैं, बंध जाते हैं। सत्य तो सत्य ही रहेगा। इसलिए स्वामी जी महाराज कई बार कहते थे कि भगवान, लोग शिकायत करते हैं कि भगवान की माया ने हमें बांध दिया। मानो हमारी कोई गलती है नहीं, गलती तो भगवान की है। स्वामी जी महाराज ये उत्तर देते थे कि भगवान की माया ने नहीं बांधा, माया है भगवान की मान ली आपने अपनी, इससे आप बंधे हो। तो अपनी ही मान्यता से हम बंधे हैं। उस मान्यता को दूर करने के लिए स्वीकार कर लें कि एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, भगवान से बनी हुई सृष्टि भगवत स्वरूप ही है। वासुदेव सर्वम। उसका साधन क्या बताया? अगर जल्दी से भीतर नहीं बैठे तो साधन बताया कि जो कुछ दिखे उसे मन ही मन प्रणाम करें। बाहर से प्रणाम करने में संकोच होता हो तो मन ही मन प्रणाम करें। कुछ भी दिखे, कोई वृक्ष दिखे तो वृक्ष को प्रणाम करे, भगवते नमः। वस्तु व्यक्ति दिखे तो उनको प्रणाम करे, भगवते नमः। कोई पशु पक्षी दिख गया तो भगवते नमः। ये उसका साधन है। क्योंकि जब हम प्रणाम करने लग जाएंगे तो फिर भगवान भी छिपे नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने देख लिया ना। लुका छिपी के खेल में यही होता है कि जब कोई बच्चा कहता है कि मैंने देख लिया, तब दूसरा क्यों छुपेगा? तो ऐसे ही जब हम जो भी दिखाई दे उसको भगवते नमः, उसको कह के प्रणाम करें, तो फिर भगवान छिपे कैसे रहेंगे? क्योंकि हमने तो पहचान लिया, उनको देख लिया। फिर भगवान भी छिपे नहीं रहेंगे, वो भी प्रकट हो जाएंगे। और सत्य वस्तु को केवल स्वीकार करने से सत्य वस्तु प्रकट हो जाती है। ये नियम है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, सत्य को स्वीकार करना पड़ता है। सत्य वस्तु तो ज्यों की त्यों है। भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, इसको कोई संबंध हमें कोई बनाना नहीं, संबंध को पहचानना है। जो सदा से संबंध है उसको पहचानना है। और उसको पहचानने के लिए ही ये स्वामी महाराज ने कई बार कहा कि आप जो चाहो भगवान को मान लो, अपना बेटा मान लो, अपना पिता मान लो, अपना सखा मान लो। लेकिन मूल में, सबके मूल में बात यही है कि भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, यहां तक हमें पहुंचना है। उसी के लिए ये सब साधन है, उसी के लिए सत्संग है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, भगवान के सिवाय कोई मेरा नहीं है। इसका सबका परिणाम अंत में एक ही होगा, वासुदेव सर्वम, भगवान ही सब कुछ है।
इतनी बड़ी लंबी चौड़ी साधना करके, इतना समय बिता करके आखिर में पहुंचना तो वही है, तो पहले ही क्यों नहीं मान ले, सारा बखड़ा ही खत्म हो जाए। चारों वेद ढिंढोर के अंत कहोगे राम, सो रजब पहले कहो एते ही में काम। रजब जी ने क्या कहा कि चारों वेद पढ़ के, पुराण पढ़ के, सब करके आखिर में करोगे क्या, राम राम भी करोगे और क्या करोगे। तो वही पहले शुरू कर दो, तो फिर सारा इतना समय क्यों बर्बाद करें। स्वामी जी महाराज की यही खोज रही जीवन की कि जल्दी से जल्दी कल्याण कैसे हो मनुष्य का, और हर एक मनुष्य का कल्याण कैसे हो, चाहे मूर्ख हो चाहे विद्वान हो। वो सुगम से सुगम क्या उपाय है जिससे कल्याण हो। तीन बातों की खोज स्वामी जी की रही, और उस खोज का ही परिणाम है वासुदेव सर्वम, एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। इसको स्वीकार कर। नारायण नारायण नारायण।